In my dreams of the 21st century for the state, I would have young men and women who put the interest of the state before them. They will have pride in themselves, confidence in themselves. They will not be at anybody's mercy except their own selves. By their brains, intelligence and capacity, they will capture the history of Kalinga. आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिनका लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर से भरा हुआ था। उनको बचपन से ही प्लेन उड़ाने का शौक था। इन्होंने बाद में चल के स्वतंत्र संग्राम में भी भाग लिया। जब इस महान व्यक्ति का देहांत हुआ तब इनके पार्थिव शरीर को 3 देशों के ध्वज से लपेटकर सम्मानित भी किया गया। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं और कोई नहीं, श्री बिजू पटनायक जी के बारे में। कोटी कोटी ओडिया आखिर लुह झरुला आ लगुला जमी पूरा ओडिशा कांदुची कारण सबुदिन वीर पुओ को हराई सारी ओडिशा। Indomitable courage, exemplary patriotism, diplomatic excellence, unmatched foresight, endless dreams and relentless efforts for the development of the motherland. Virtues that made Biju Patnaik a champion, who was born in Odisha but made the entire nation proud. मार्च 1916 को ओडिशा के कटक के शहर में श्री बिजू पटनायक जी का जन्म हुआ था। लोग इनको प्यार से बिजू बाबू करके बुलाते थे। रेवेंशा कॉलेज में इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की, लेकिन बाद में चल के इन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया क्योंकि इनका इंटरेस्ट ही एविएशन में था। दिल्ली फ्लाइंग क्लब से इन्होंने अपनी पायलट की ट्रेनिंग ली और उसके बाद उन्होंने रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान इनकी मुलाकात ज्ञान देवी से हुई जो इन्हीं के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। फिर बाद में चल के 1939 में दोनों ने शादी भी कर ली। उनके 3 बच्चे हुए जिनमें से एक का नाम श्री नवीन पटनायक जी हैं जो आज के दिन ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं। इंडोनेशिया को डच कंट्रोल करता था और भारत चाहता था कि एशिया के सारे देश एकत्रित हो जाएं। साल था 1947 जब ICWA इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया। इसका नाम था एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। इसको होस्ट किया जा रहा था श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उस कॉन्फ्रेंस में इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर सुल्तान सजाहिर का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी था। उस समय डच एयरवेज और वाटरवेज कंट्रोल करते थे इंडोनेशिया के, इसलिए श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने श्री बिजू पटनायक जी से कहा कि वो जाकर सुल्तान सजाहिर को सही और सलामत तरीके से इंडिया लेकर आए। फिर बिजू पटनायक और उनकी पत्नी ज्ञान पटनायक मिलकर अपने डोगलस C-47 डकोटा प्लेन में बैठकर इंडोनेशिया की तरफ जाते हैं। 2 डच की गोलियों को चकमा देकर इंडोनेशिया पहुंचते हैं और सुल्तान सजाहिर को सही सलामत इंडिया वापस लेकर आते हैं। इंडोनेशिया उनकी बहादुरी को देखकर बिजू पटनायक को उनका सिटीजनशिप अवार्ड करता है और उनका सबसे बड़ा पुरस्कार भूमिपुत्र से भी नवाजता है। ये पुरस्कार शायद ही किसी विदेशी को कभी नवाजा जाता है। जब इंडोनेशिया अपना 50th इंडिपेंडेंस बना रहा था तब बिजू पटनायक को वहाँ का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड बीतंग जस उत्तमा से भी नवाजा गया। आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है दोस्तों, फॉर्मर इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो की बेटी मेघावती सुकार्नो का नाम बिजू पटनायक के द्वारा रखा गया था। इससे भी मजेदार बात तो यह है कि 2021 में न्यू दिल्ली में इंडोनेशियन एम्बेसी ने बिजू पटनायक के नाम पे एक कमरा भी बनवाया था। जब बिजू पटनायक उड़ीसा के CM बने थे तब उन्होंने उड़ीसा के लिए बहुत सारा काम किया था। उनके सारे कामों के बारे में तो हम इस वीडियो में कवर अप नहीं कर सकते, इसके लिए एक पूरा अलग सा वीडियो लगेगा, लेकिन हम उनके कुछ कामों के बारे में इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं। दी भुवनेश्वर बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दी हीराकुद डैम, दी पारादीप पोर्ट, थर्मल पावर प्लांट तालचेर, राउरकेला स्टील प्लांट, फेरो सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स एट थिरुवाली और भी ऐसे बहुत सारे थे। सही मायने में ये एक हीरो थे। हमें इनसे बहुत